घोषित किया जाता है। अरे बड़ा माला लाइए और कसरती हाथी महाराज जी थोड़ा आगे आइए, महाराज जी आगे पीछे उधर से खींचना, दोनों हाथ से सब जिंदाबाद जिंदाबाद तो ये एलजेपी में अब नई तस्वीर, नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है और एलजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस चुने गए हैं और एलजेपी पटना ऑफिस की तस्वीर अब बदल गई। पोस्टर से चेहरा चिराग पासवान का गायब हो चुका है, पशुपति कुमार पारस का अब चेहरा सामने आ चुका है और पशुपति कुमार पारस की अगुवाई में अब एलजेपी संसदीय दल के नेता पहले चुने गए और उसके बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष। चाचा की चाल अब कामयाब रही और भतीजा चिराग चारों खाने चित हो चुके हैं। पशुपति कुमार पारस बोलने जा रहे हैं, सुनते हैं। दल का जो संविधान है, दल के संविधान के मुताबिक चुनाव की तिथि तय की गई थी 11 बजे से। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम साथियों को, हमारे प्रेस मीडिया के साथी हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी कार्यकर्तागण हैं, हमारे दल के सभी सांसदगण हैं और निर्वाचित पदाधिकारी हैं, मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव प्रक्रिया समाप्त हुआ। मैंने आज नामांकन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। कोई दूसरे व्यक्ति के दल में किन्हीं का दूसरा नामांकन नहीं हुआ। निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा मुझको निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन घोषित किया गया। साथियों, आज हमारे दल के तमाम साथी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मेरा प्रयास रहेगा भविष्य में स्वर्गीय जो हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उनका सपना था शोषित, दलित, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत और ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो समाज में गिरे हुए थे, नीचे तबके में थे, उनको ऊपर उठाने की बात वो सदैव करते थे और उसी के तहत 28 नवंबर 2000 ईस्वी को उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। आज तकरीबन 21 वर्ष हुआ, 21 वर्ष का हमारी पार्टी हुई और आज मुझे मौका मिला है, आप लोगों का आशीर्वाद मिला है। मेरा प्रयास रहेगा कि भविष्य में जो मैं आज से 4 दिन पहले भी कहा था और मैं तमाम साथियों से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, जो हमारे साथी किसी भी कारणवश हमसे दुखी होके या पार्टी में किसी बड़े नेता से दुखी होके पार्टी छोड़ के चले गए हैं, मैं उनसे अपना आग्रह करता हूँ और माफी मांगता हूँ और आप तमाम साथियों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग पुराने हमारी पार्टी में लौट आए और पार्टी के संगठन को मजबूत करें।
जब पासवान जी बराबर करते थे, देखो गरीब और अमीर में यदि लड़ाई हो तो गरीब को साथ देना, औरत और मर्द में लड़ाई हो औरत को साथ देना, ये बराबर और बराबर होकर अगर मुस्लिम अकलियत और हिंदू में लड़ाई हो तो अकलियत को साथ देना, ये उनका नारा था। तो हम लोग की ये विचारधारा है कि हमारी पार्टी जो है आगे बढ़े, सामाजिक न्याय के तहत हम लोग पार्टी को आगे बढ़ावेंगे। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ, तो मैं आज प्रेस साथियों के माध्यम से मैं पूरे बिहार, पूरे देश की जनता को, खास करके लोक जनशक्ति पार्टी की जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है, कोई विरोध नहीं है। यदि मतभेद होता, विरोध होता तो मैं विरोध निर्वाचित नहीं होता। इसलिए हमारे लिए तमाम जितने भी लोक जनशक्ति पार्टी के, चाहे छोटे कार्यकर्ता हो, बड़े कार्यकर्ता हो, सांसद हो, विधायक हो, मैं सभी लोगों का मैं सम्मान करता हूँ। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि भविष्य में मैं इस पार्टी को निश्चित रूप से आगे बढ़ाऊंगा और देश के पैमाने पर इस पार्टी को मैं ले जाऊंगा। धन्यवाद। एक एक करके बोलिए। देखिए, सब लोग एक बार बोलिएगा, हम जवाब नहीं देंगे, या तो उनको बोलने दीजिए या आप बोलिए। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने का प्रावधान ही संविधान में नहीं है, पार्टी के संविधान में आजीवन वो रहेंगे या फिर वो खुद प्रत्याग करेंगे, आपका दावा है। ये आपको किसने कहा कि आजीवन रहेंगे? ऐसा कभी वो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में कहीं नहीं है कि कोई व्यक्ति आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, ऐसा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कहीं नहीं है। हमारे पार्टी का जो संविधान है उसमें प्रत्येक 2-3 वर्ष के अंदर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। ये आप जान लीजिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, देश प्रजातंत्र पर टिकी हुई है। हमारा देश का संविधान प्रजातंत्र पर टिका हुआ है। इसलिए आप जिस प्रश्न को आपने उठाया है वो 100% वो गलत है। अब ये तो आप चिराग को हमसे नहीं बोले हैं, आपसे बोले ये आप उनसे पूछे नहीं। हाँ बोलिए। जी, आपने कहा कि आपके स्वर्गीय बड़े भाई साहब ने आपको बताया कि जब औरत और मर्द में लड़ाई हो क्या करना है, हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो, अमीर गरीब में लड़ाई हो क्या करना है। क्या पासवान जी ये बता कर गए थे कि चाचा और भतीजे में लड़ाई हो तो क्या करना है? नहीं, ये तो आपका प्रश्न नाजायज है, आपका प्रश्न नाजायज है। ये देखिए, ये डेमोक्रेटिक ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र से पार्टी चलती है। पहले सुन लीजिए आप, प्रश्न मत क्या कीजिए। ये प्रजातंत्र से पार्टी चलती है, पहले सुनो यार। प्रजातंत्र से पार्टी चलती है, प्रजातंत्र से देश चलता है, प्रजातंत्र से संविधान चलता है। और चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तमाशा हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा? क्या करेगा बताइए आप? प्रश्न हमसे मत पूछा करिए। आपने कहा था कि युद्ध शुरू हुआ है। आपने कल कहा था कि युद्ध शुरू हुआ है। आपने कल कहा था कि युद्ध शुरू हो गया। युद्ध हुआ? आपने कहा था। कहाँ मैंने कहा कि युद्ध शुरू हुआ? आपने कहा था। कहाँ प्रश्न निकालिए तो आप। हमसे कहा था भी सुनाएंगे आपको। क्या सुनाइए आप? कि पासवान जी की मृत्यु के बाद ही आपके घर में गृह युद्ध शुरू हो गया था। ये तो खुद आपने कहा। मैंने गृह युद्ध की नाम मैं कभी नाम नहीं लिया हूँ। हाँ बोलिए। सर, आपने जिस संविधान का हवाला देते हुए ये कहा कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद, आप दलित सेना के अध्यक्ष हैं, आप दलित सेना अलग संगठन है। संसदीय दल के नेता चुने गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, और आप ये भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर होंगे। इसके साथ साथ मंत्री पद के दावेदार की रेटिंग आप सबसे आगे। देखिए, सुन लीजिए, दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित सेना एक अलग संस्था है, उसको लोक जनशक्ति पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो सामाजिक संस्था है, वो एक अलग है, वो अलग संस्था है। बात की बात हुआ कि मैं संसदीय दल का नेता हुआ हूँ। जिस दिन मैं मंत्री पद ग्रहण करूंगा उस दिन मैं संसदीय दल के नेता से इस्तीफा करके मैं अपने दूसरे साथी को बनाऊंगा। कल आपने दिल और दल दोनों टूटने की बात कही थी, दिल और दल दोनों टूटने की बात कही थी कल आप। अरे यार क्या कहे तो दिल और दल। राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोल दीजिए कि क्या एक पद छोड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ेंगे, ये तो जब आप कैबिनेट। अरे यार, कैबिनेट संगठन अलग है, सरकार अलग है। इतना भी आपको पता नहीं है क्या? भारत
भतीजा तानाशाह हो जाए तो चाचा क्या करेगा, बड़ा बयान पशुपति कुमार पारस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद थोड़ी खींच नजर आई, लेकिन जब भतीजा का सवाल आया तो, और जब सवाल ज्यादा पूछे जाने लगे चिराग पासवान को लेकर, तो खींचते हुए कहा कि भतीजा जब तानाशाह हो जाए तो चाचा क्या करेगा, चाचा के पास ऑप्शन नहीं बचेगा। और चिराग पासवान ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था, जो संविधान पार्टी संविधान का हवाला दिया था, उन सभी को खारिज करते हुए कहा कि ये लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ हुआ है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं पशुपति पारस, वो लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है, पार्टी संविधान के मुताबिक हुआ है।